चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक हम लेके आ रहे थे वही पेपर 5 के ग्रुप सी का ही है। ठीक है, लिखिएगा आप लोग। स्टेट एंड प्रूव डिरिचलेट टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यह क्वेश्चन हर एक अल्टरनेट ईयर करके जो है ना पूछ रहा था, इसलिए आपके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए इसका हम स्टेटमेंट भी देखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रूफ भी देखने वाले हैं। ठीक है, और इस पे एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। द सीरीज समेशन ऑफ un(x) into vn(x) will convergence uniformly in closed interval ab if 1 में आइएगा द सीक्वेंस vn x is monotonically decreasing sequence converge uniformly to 0 on a, b। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ से 2 में कहता है क्या कि Sn(x) इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n un(x) इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन 0,1। ठीक है, यही इसका क्या है तो स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको लिखिए और इसके स्टेटमेंट को भी हम फिर से समझा रहे थे कि कहना क्या चाह रहा था यह। पहले आप लोग इस स्टेटमेंट को लिखिए। सर दूसरा वाला कंडीशन सही लिखाया है ना? वहां 0 से 1 नहीं कीजिएगा, ए से लेकर बी कीजिएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल लिखिए तो पहले आप लोग इसको।
क्या लिख चुके हैं आप लोग? देखिए यह डिरिचलेट टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वह क्या कह रहा था, ये भी है दो आपको सीक्वेंस देगा, ठीक है। दो सीक्वेंस आपको क्या रहेगा, आपको तो प्रोडक्ट में रहेगा, ठीक है। और समेशन अगर हम लगाए हैं तो वह सीरीज बन जाता है, ठीक है। तो द सीरीज दिस विल बी कन्वर्जेंट या कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली इन क्लोज इंटरवल ए बी इफ यह दो कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए था, ठीक है। सबसे पहले यहाँ जो Vn जो एक सीक्वेंस देगा वह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए था, ठीक है। और साथ ही साथ वह कन्वर्ज करना चाहिए था 0 पे, ठीक है। कन्वर्ज कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिए इसी में डेट करके अगर लिखते, कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि अगर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Vn x अगर निकालते हैं, ठीक है, और कन्वर्ज किस पे करेगा तो 0 पे, इतना इक्वल टू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग करता है a से लेकर b तक, तो हम कहते हैं क्या वह यूनिफॉर्मली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग तो साथ होना ही चाहिए था, और साथ ही साथ वह कन्वर्जिंग होना चाहिए था 0 पे, ठीक है। इसका मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Vn x इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वह कन्वर्ज करता है किस पे तो 0 पे, ठीक है। यानी यानी इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमको ऐसा चीज होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखिए, और यह एसन एक्स से इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर n है यू एन एक्स, यानी जो फर्स्ट वाला जो आपको सीरीज दिया गया था या फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस दिया गया था वह यूनिफॉर्मली बाउंडेड होना चाहिए था, ठीक है। बाउंडेड का क्या मतलब है कि अगर देखिए सबसे पहले एसन का मतलब क्या है, डेट इज करके अगर हम यहाँ से लिखते हैं, एसन का मतलब है पार्शियल सम, ठीक है। और एसन इक्वल टू आप लिख सकते हो u1x प्लस का u2x प्लस डॉट 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 un(x), ठीक है। और इस सब का अगर हम मॉड निकालते यानी Sn(x) का मॉड अगर निकालते, इस सब का भी मॉड अगर निकालते तो यह लेस देन एक कोई फाइनाइट पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू के बराबर होना चाहिए था, ठीक है। जहाँ वही के हम माने हैं और के क्या होना चाहिए था, वह 0 से बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तब जाके हम कहेंगे क्या कि यह जो है ना यूनिफॉर्मली बाउंडेड है। बाउंडेड करने का मतलब क्या, उसका कोई निश्चित वैल्यू आपको मिलना चाहिए था, ठीक है, यानी इससे आपको छोटा होना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ऐसा आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वह बाउंडेड है, ठीक है। तो यही जो है ना डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट कहता है, ठीक है। यह दो चीज को आपको ध्यान रखना होगा, से Sn(x) लेस देन के होना चाहिए था, अर्थात वह क्या होगा, यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो जाएगा। और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब तो समझते ही हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ से हम एक कोई सीक्वेंस अगर लेते हैं un(x) अगर लेते हैं 1/n, तो यह क्या एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे n के आप 1 2 3 रखेंगे तो वह क्या करेगा, वह घटते घटते चला जाएगा, ठीक है। तो वह क्या होगा, एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका अगर लिमिट हम निकालते हैं एट इन्फिनिटी पे, तो वह 0 पे अगर होगा तो वह कन्वर्ट हो जाएगा 0 पे, ठीक है। तो यही डिरिचलेट टेस्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हम हालांकि यह सब चीज आप साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, यह सब चीज को नहीं लिखना है, ठीक है। यह सब चीज को आपको नहीं लिखिएगा, बस यही दो चीज आप लिखिएगा, ठीक है। अब आइए हम इस दोनों का प्रूफ करते हैं, या कहें डिरिचलेट टेस्ट का अगर प्रूफ करते हैं तो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, सो देखिएगा। इसके प्रूफ के लिए हम लोग लेट आर n, p x denote the partial remainder of the series summation of un(x) and Vn(x), ठीक है।
हम यह मान के चल रहे थे क्या कि जो गिवन सीरीज आपको दिया गया है उस गिवन सीरीज का जो है ना या आर एन कॉमा पी एक्स या पार्शियल रिमाइंडर है, ठीक है। और जब पार्शियल रिमाइंडर अगर है देन वी हैव, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आर एन कॉमा पी एक्स लिख सकते थे यहाँ से, ठीक है। देखिएगा यहाँ से अगर आर एन पी क्या है यू एन एक्स प्लस वी एन एक्स है तो इसको ऐसे लिखिएगा। देखिएगा यू एन प्लस वन एक्स इंटू वी एन प्लस वन एक्स, फिर प्लस है यू एन प्लस का टू एक्स इंटू वी एन प्लस का वन एक्स, सॉरी वी एन प्लस का टू एक्स प्लस यू, या आप इतना ही तक कर सकते थे प्लस का डॉट डॉट डॉट, हमको कहाँ तक जाना है यू एन प्लस पी एक्स इंटू वी एन प्लस का पी एक्स तक जाना है, ठीक है। यहाँ तक हम लिख सकते थे। अच्छा फिर यहाँ से देखिएगा आर एन पी एक्स इक्वल टू, एक चीज और देखिए यहाँ से या सेकेंड कंडीशन से एस एन एक्स इक्वल टू क्या है समेशन ऑफ यू एन एक्स है एक्चुअली में, ठीक है। यू एन एक्स है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से रफ वर्क कर रहे थे अगर एस एन प्लस वन माइनस का एस एन इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से एस एन इक्वल टू क्या है पार्शियल, सॉरी सम ऑफ या एन इक्वल टू वन से लेकर एन तक समेशन यू एन एक्स है, ठीक है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हो यू वन एक्स, ठीक है। एक्स हम सब में नहीं लिख रहे थे, यू वन प्लस का यू टू प्लस यू थ्री प्लस का डॉट 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 यू एन माइनस वन प्लस का यू एन प्लस यू एन प्लस का वन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से माइनस एस एन इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट 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 यू एन माइनस वन प्लस यू एन लिख सकते हैं, ठीक है। पार्शियल सम लिख सकते थे इस तरीके से, ठीक है। और जैसे अगर आप इसको घटाइएगा तो घटाइएगा तो देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यह दोनों सेम ही चीज था, यहाँ से लेकर यहाँ तक कट जाता है, ठीक है। यानी क्या बचता आपको, तो यहाँ से बच जाता यू एन प्लस का वन बच जाता, ठीक है। तो हम कह सकते थे एस एन प्लस वन माइनस का एस एन इक्वल टू क्या हो गया आपका, तो यू एन प्लस वन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ एक्स लगाते हो तो यहाँ भी एक्स लगा लीजिए, ठीक है, यहाँ भी एक्स लगा लीजिए, ठीक है। तो हम सब क्या करना चाहते हैं कि यह यू एन एक्स यू एन प्लस वन इन, सॉरी यू एन प्लस वन एक्स है ना, इसके जगह पे यही चीज ना है, इसके जगह पर यह चीज रखना चाहते हैं, ठीक है। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ से एस एन प्लस वन एक्स माइनस का एस एन एक्स, ठीक है, और होल इंटू यहाँ से वी एन प्लस वन एक्स को एडजस्ट कर लीजिए। फिर यहाँ देखिएगा अगर एक को बढ़ाइएगा यहाँ अगर टू कीजिएगा तो यहाँ भी एक को बढ़ाना होगा, यहाँ भी आपका एक को बढ़ेगा तो क्या होगा टू हो जाएगा। अर्थात क्या लिखोगे यहाँ पे इसको लिख सकते हो एस एन प्लस का टू माइनस का एस एन प्लस का वन, और एक्स छूट गया, यहाँ भी एक्स छूट गया है, ठीक है, और इंटू क्या लिखेंगे वी एन प्लस का टू एक्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर प्लस का डॉट 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 प्लस इसके जगह पे क्या लिखिएगा देखिएगा यहाँ से इसके जगह पे हम लोग लिख सकते थे, इसके जगह पे क्या लिखोगे यहाँ से हमको देखिएगा यहाँ अगर हम लोग यू एन प्लस वन था, ठीक है, तो यू एन प्लस वन था तो यहाँ से क्या लिखे थे हम लोग एस एन प्लस वन और यहाँ से एस एन लिखे थे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर पी लिखते हैं, ठीक है, यानी एन
यू एन पी था, तो यहाँ से क्या लिखोगे, बस एन के जगह पर एन प्लस का पी है, ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे, एन प्लस का पी, ठीक है, और यहाँ भी एन प्लस का पी, और इससे एक कम है ना, जैसे एन प्लस वन है तो यहाँ एन है तो एक कम है, तो अगर यहाँ एन प्लस पी होगा तो यहाँ इससे एक कम होगा, अर्थात यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है, -1 कर सकते थे, अर्थात है इसके जगह पे लिख सकते हो एस एन पी एक्स माइनस का एस एन प्लस पी -1 इंटू एक्स इंटू वी एन प्लस पी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इस लाइन को कन्फर्म करके हमको बताइए कि क्या आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही लाइन आपका मेन है, अगर आप इसे समझ जाते हैं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक बार आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइए तो क्या इस लाइन को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, तब हम इसको मिटा देंगे नीचे वाला को। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, लिखिए नहीं अभी, खाली कमेंट करके बताइए हमको। बस 4 ही लोग समझ पा रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए एक बार और समझिए, ठीक है, अभी जैसा कि हम लोग यहाँ से लिख रहे थे क्या कि एस एन प्लस 1 माइनस का एस एन इक्वल टू क्या बच रहा था यहाँ से, तो यू एन प्लस का 1 बच रहा था, ठीक है, इस चीज को हम मिटा रहे थे, ठीक है, इतना तो बच रहा था ना। अच्छा अब यहाँ से देखिए, तो इसके जगह पे यह रख लिए हैं, ठीक है, इसके जगह पे यह रख लिए हैं, बस यहाँ क्या था देखिएगा, यहाँ दोनों में एक्स लगा लीजिए, यहाँ भी एक्स लगा लीजिए, ठीक है, जैसे सपोज किए कि यहाँ हम अगर यू एन प्लस 2 कर रहे थे, ठीक है, क्या किए एक को बढ़ाए हैं तो यहाँ भी एक को बढ़ाएंगे, या एस एन प्लस 1 एक्स, और यहाँ भी क्या लिखो एस एन प्लस का 2 एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो इसके जगह पे यहाँ हम रख दिए वैल्यू, ठीक है, फिर डॉट 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 लेके गए, अगर यही हमको यू एन प्लस पी एक्स चाहिए था, ठीक है, तो अब आप यह समझ के चलिए, ठीक है, कि क्या समझ के चलिएगा, कि आप यह समझ के चलिए कि यहाँ से कि देखिएगा यहाँ से इसके अकॉर्डिंग देखिए, यू एन प्लस पी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एस एन प्लस पी, ठीक है, और माइनस एस एन प्लस पी माइनस का 1, ठीक है, सब में देखिएगा तो यहाँ से एन प्लस 1 है, यहाँ एन है इससे एक कम है, यहाँ एन प्लस 2 है, यहाँ एन प्लस 1 है इससे एक कम है, तो यहाँ एस एन प्लस पी है तो इससे तो एक कम ही होगा ना, तो कम होगा तो क्या किया हमें एक को घटा दिए हैं, ठीक है, और यू एन पी एक्स के जगह पे इसके जगह पे हम इतना वैल्यू हम रख दिए हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको थोड़ा सा और आगे हम अगर बढ़ाते हैं तो क्या लिख सकते थे हम लोग, सो देखिएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से देखिए आर एन कॉमा पी एक्स इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से हम चाह रहे थे, देखिए क्या देखोगे आप यहाँ से, देखिएगा यहाँ से एस एन प्लस 1 यहाँ भी है, एस एन प्लस 1 यहाँ भी है, ठीक है, तो हम चाह रहे थे इस दोनों में से कॉमन निकालना, ठीक है,
देखिएगा इसको और इसको कॉमन निकालना था, ठीक है। यानी क्या लिखोगे यहाँ से, Sn+1 x, ठीक है। और कॉमन निकालिएगा तो इसको जब बाहर निकालिएगा तो इससे तो गुना होकर बाहर निकलेगा ना, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, Vn+1 x है, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस, इसको बाहर निकले तो इसमें गुना होकर बाहर निकलेगा ना, क्या बचेगा यहाँ से, Vn+2 x, ठीक है, यही बच जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर यहाँ से यह कॉमन निकालते हैं, ठीक है, यह वाला निकालते तो अगला टर्म जो लिखते हैं उसमें से भी तो कॉमन निकलता है ना, तो यहाँ से प्लस Sn+2 x कॉमन निकाल रहे हैं, तो ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ से, तो Vn+2 x है, हम माइनस अगला टर्म क्या हो जाता, तो Vn+3 x हो जाता, ठीक है, अगर अगला टर्म हम लिखते तो, ठीक है। लेकिन लिखे तो नहीं है, लेकिन यहाँ डायरेक्ट हम लिख रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस डॉट डॉट डॉट, अच्छा अब यहाँ से क्या, देखिए अब यहाँ से कॉमन क्या निकलता है कि जैसे सम में से फर्स्ट वाला टर्म निकाले हैं कॉमन, इसमें से फर्स्ट वाला टर्म, इसमें से फर्स्ट वाला टर्म, और इससे जस्ट पहले वाला जो टर्म आता है उसका फर्स्ट टर्म में यही रहता है, ठीक है। अर्थात यहाँ से अगर कॉमन अगर आप निकालते हो प्लस का Sn+p-1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ से, तो Vn+p-1 इंटू एक्स, माइनस यहाँ क्या बच जाता, Vn+p, ठीक है, इंटू एक्स हो जाता है, ठीक है, यही होता है ना। क्योंकि आप सम में देखिए यहाँ से यह n+3 है, तो n+1 है, यानी इससे एक कम है, तो अगर यहाँ Vn+p है तो इससे तो एक कम ही होगा ना, n+p माइनस का 1 हो जाता है, ठीक है। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था कि दिक्कत है। अब देखिए इतना तो लिख चुके हैं। अब यहाँ से कुछ बच गया है, ठीक है, बच क्या गया है सो देखिएगा, माइनस, ये तो लिख चुके थे ना, यह चीज बच गया था, ठीक है। यानी माइनस का क्या बचा, तो Sn(x) है इंटू Vn+1 इंटू एक्स बच गया, ठीक है। और फिर यहाँ से प्लस, इस चीज को तो बाहर निकाल चुके थे, कॉमन ले चुके थे, तो यह टर्म बच गया आपका, ठीक है। क्या बच गया यहाँ से, तो Sn+p इंटू एक्स है इंटू Vn+p x बच गया, ठीक है। इतना ही नहीं बचेगा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, और सबसे पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। पहले आप लोग लिखिए इसको।
क्या अभी भी नहीं दिख रहा है? अब तो दिखना चाहिए था ना। क्या लिख चुके हैं आप? क्या आप लोग लिख चुके हो? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप लिख भी चुके हैं और साथ ही साथ आप समझ भी गए हो, क्योंकि इस चीज को याद नहीं हो पाएगा जब तक आप इसको नहीं समझिएगा। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए तो। अच्छा, एक चीज देखिएगा यहाँ से, जो स्टेटमेंट में हमको दिया गया था, यह वीएन क्या कैसा सीक्वेंस है? था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, सोच समझिए कि अगर मान लो कि यहाँ से वी एन कोई सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, और यह जो है ना मोनोटोनिकली अगर डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब क्या है, V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4, इसी तरह से डॉट 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 चलेगा अपने। ठीक है, जैसा कि कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लो कि यहाँ से हमें Vn इक्वल टू 1/n लेते हैं। ठीक है, और n की जगह पे 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट 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 लेके चल रहे थे, n की जगह पर 1 2 3 लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यह एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है, 1 ग्रेटर है 1/2 से, 1/2 ग्रेटर है 1/3 से, 1/3 ग्रेटर है 1/4 से, और 1/4 ग्रेटर है क्या, 1/5 से। ठीक है, तो अगर यह सब का डिफरेंस अगर निकालते हैं, जैसे इसमें से इसको घटाइएगा, 1 में से 1/2, 1/2 में से 1/3 को घटाइएगा, 1/3 में से 1/4 को घटाइएगा, 1/4 में से 1/5 को घटाइएगा, तो हमेशा यह सब क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, अर्थात पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ जो देख रहे थे, ये Vn+1 में से आप किसको घटा रहे हैं, Vn+2, यानी इस टर्म में से इसको घटा रहे हैं। अगर यहाँ हम n ले लेते तो n+1, और यहाँ भी क्या होता है, n+2 हो जाता। तो इसमें से इसको जब घटाइएगा, स्वाभाविक बात है यह पॉजिटिव होगा, फिर ये भी पॉजिटिव होगा, और फिर डॉट 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 ये भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता। अर्थात हम कह सकते थे कि इसके ब्रैकेट में जो भी टर्म्स हम लिखे हैं वह सब क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, बाय दिस लॉजिक, क्यों, क्योंकि यहाँ से Vn जो है ना वह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया गया है। तो यही बात को हम यहाँ से लिखने वाले हैं कि आपका Vn क्या हो जाता,
तो Vn आपका मोनोटोनिकली अगर डिक्रीजिंग है तो आप इसको लिख सकते थे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से? क्या आप लोग इसको लिख चुके हो ना? यहाँ से लिखेंगे, पहले इसको मिटाना पड़ेगा ना, तो इसको हम पहले मिटाते हैं। हम स्टेटमेंट को ही मिटाते हैं, ठीक है। हालांकि स्टेटमेंट का आने वाला टाइम में यूज होगा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यूज करके बताए हैं, लेकिन फिर भी हम मिटा रहे थे, ठीक है। क्या आप इस लॉजिक को समझ पा रहे हैं ना? अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है, ठीक है, कि फर्स्ट वाला टर्म सेकंड से बड़ा होगा, सेकंड वाला टर्म थर्ड से बड़ा होगा, थर्ड वाला टर्म फोर्थ से बड़ा होगा, फोर्थ वाला टर्म फिफ्थ वाला टर्म से बड़ा होगा, ठीक है। अतः दोनों का डिफरेंस अगर देखिएगा तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहां से लिखिएगा, ईच टर्म इन द ब्रैकेट इज पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? सिंस Vnx इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, फिर यहां देखिएगा, सिंस द सीक्वेंस समेशन ऑफ Snx इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड on A, B, therefore जब इसका मॉड निकालिएगा या Snx से क्या होगा, हमेशा वह k से छोटा होगा, और इसको इक्वेशन 2 मानिएगा, ठीक है। और लिखिएगा यहाँ से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, एंड फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, ठीक है। हम लोग जब स्टेटमेंट आपको बताए हैं तो वहां से बाउंडेड का मतलब क्या होता है, बाउंडेड का मतलब यही होता है, ठीक है, कि अगर इसका Sn का मॉड अगर निकालिएगा तो वह एक फाइनाइट पॉजिटिव वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वह बाउंडेड है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते थे कि मॉड ऑफ Snx लेस देन क्या होना चाहिए था, तो k होना चाहिए था, ठीक है। और इसको हम इक्वेशन 2 माने हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ से कि हम सब क्या कर रहे थे, क्योंकि हमको तो मॉड लगाना था ना, तो हम चाह रहे थे क्या, इसमें दोनों तरफ हम मॉड लगा लें, ठीक है। और दोनों तरफ अगर मॉड लगाते हैं तो हम क्या पाएंगे, सो देखिएगा, देखिएगा यहाँ से हम यहाँ से मॉड लगा रहे थे दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ से मॉड ऑफ Rn, P x इक्वल टू, ठीक है। एक चीज और देखिएगा, जैसे मैं हम लोग यहाँ से x प्लस वाई का मॉड को क्या लिखते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो अगर इस सम में हम मॉड लगाते हैं, ठीक है, और मॉड लगा के अगर हम ब्रेक करते हैं, टर्म बाय टर्म अगर हम मॉड लगाते हैं तो लेस देन इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो हम एक स्टेप बचा रहे थे,
ठीक है, मॉड तो लगाए हैं और दोनों तरफ होल मॉड लगाएंगे और उसका ब्रेक भी कर रहे हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ से लेस देन इक्वल टू का साइन लगा रहे थे, ठीक है। और मॉड में हम लोग क्या कर रहे थे, सो देखिएगा यह टर्म तो पॉजिटिव है, तो जब यह टर्म पॉजिटिव है ठीक है, तो इसमें तो मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं, मॉड यहाँ लगेगा, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या लिखोगे देखना, मॉड ऑफ Sn+1 x, और यहाँ से ब्रैकेट में लिख लीजिए Vn+1 x माइनस का Vn प्लस का 2 x, ठीक है, और इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, फिर यहाँ से प्लस, इसमें मॉड लगाइए, क्या लिखोगे आप यहाँ से यहाँ से लिख सकते हैं मॉड ऑफ Sn+2 x, और यहाँ से लिख सकते हो Vn प्लस का 1 और Vn प्लस का 2 x माइनस का Vn प्लस का 3 x, आप प्लस का डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिएगा प्लस है सॉरी मॉड ऑफ Sn+p-1 x, और यहाँ से क्या लिखोगे आप यहाँ से, तो यहाँ से देखिएगा यह सब टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन यह टर्म जो है ना कंफर्म नहीं हो रहा है कि यह पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है। तो जब यह टर्म अगर कंफर्म नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो इसमें हमको मॉड लगाएंगे, ठीक है, अर्थात यहाँ से मॉड ऑफ Vn+p-1 x है माइनस का Vn प्लस का p x लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से देखिएगा और जैसे में यहाँ से Sn x लेस देन k है, तो Sn+1 x का मॉड भी क्या होगा, 1 से k से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरह से Sn+2 x का वैल्यू k से छोटा होगा, अर्थात इसके जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, k रखने वाले हैं, ठीक है, और k रखेंगे भी और साथ ही साथ k को कॉमन भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि एक स्टेप हमको बचाना भी है ठीक है। तो यहाँ से हम सब इसको बाहर निकाल रहे थे, ठीक है, अर्थात यहाँ से लेस देन इक्वल टू k इंटू, देखिए इसके जब पर तो हम रख चुके हैं k, क्या बचेगा यहाँ से, तो Vn+1 x माइनस का Vn प्लस का 2 x है, ठीक है, फिर यहाँ से प्लस, आप चाहेंगे तो ब्रैकेट यहाँ से घेर सकते थे, ठीक है, और यहाँ से कैपिटल ब्रैकेट कर लेते हैं, ठीक है, इसके जगह पर भी हम k रखे होंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या है Vn प्लस का 2 x है माइनस का Vn माइनस का Vn प्लस का 3 x, फिर यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से हम लिख सकते थे इसके जब अभी हम k रखे होंगे, ठीक है, और इसको आप लिख सकते थे, देखिएगा यहाँ से प्लस है Vn+p-1 x का मॉड, और यहाँ से प्लस, ये माइनस को अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, अर्थात यहाँ से माइनस का Vn प्लस का p इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और एक से देखिएगा इस माइनस का अगर मॉड अगर रखते हैं तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही हो जाता है, तो इसको हम मिटा रहे थे, ठीक है, यानी प्लस यहाँ कर दिए, ठीक है, और प्लस अगर करेंगे, ठीक है, तो इसमें से क्या होने वाला है तो इसमें से होगा यही कि इसका मॉड हट जाएगा, ठीक है, इसका क्या होगा, मॉड हट जाएगा, ठीक है, अर्थात यहाँ से इस मॉड को हम हटा दिए, ठीक है, हटा सकते थे ना, हटा दिए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से देखिएगा यह लेस देन k इंटू यहाँ कुछ कटेगा, इससे यह कर जाता, ठीक है, और बीच में डॉट 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 नहीं दिए हैं क्या, यहाँ डॉट 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 देना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस करके इसको लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ से एक ब्रैकेट कर लेते हैं। अच्छा, इससे यह कट गया, इससे एक और टर्म कट जाता, यहाँ वाला जो लिखते हैं, ठीक है। और और क्या करता, तो एक और टर्म कोनो बचता ना यहाँ से, हम सब लिख सकते थे इसको, इससे यह कट गया, इससे यह कट गया, और इससे यहाँ वाला टर्म से यह टर्म कट जाता, ठीक है। अच्छा, तो बच क्या जाता है आपको, तब बच आपको जाता एक टर्म यह, ठीक है, और एक टर्म और बचता, एक टर्म तो यह बच जाता। अच्छा, पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए, तो यानी इस लाइन को लिखिए, तो चाहे इस लाइन को लिखिए, तो ये चारों लाइन को अगर नहीं लिखे होंगे तो, ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, यहाँ एक गलती हो रहा था, ठीक है, और आप लोग भी शायद नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ गलती हो रहा था। देखिए, मॉड हम लगाएं, तो मॉड यहाँ से इसके बाद में ये भी टर्म है ना, तो इसमें भी तो मॉड लगता ना, तो यहाँ भी हमको मॉड लगाना था, ठीक है। तो यह टर्म आपको छूट जा रहा था, ठीक है। अर्थात है, देखिएगा यहाँ से प्लस है, इस माइनस को अंदर लेके चल रहे थे, माइनस एस एन, माइनस का एस एन एक्स का मॉड, फिर यहाँ से आप लिख सकते हो मॉड ऑफ वी एन प्लस वन एक्स, फिर यहाँ से प्लस है मॉड ऑफ एस एन पी प्लस एक्स, और यहाँ से इंटू वी एन प्लस पी एक्स का मॉड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सो देखिएगा, यहाँ तक तो कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि देखिएगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से यह चीज बचता, ठीक है, कि यहाँ तक तो लिख चुके थे, ठीक है, यानी यह वाला टर्म तक हम लिख चुके थे, ठीक है। बच गया था यही टर्म ना, तो यहाँ से आप इसको क्या लिखोगे, देखिएगा यहाँ से प्लस है, इस वाला टर्म को हटाते हैं, प्लस इसके जगह पर तक के रखे होंगे, ठीक है, इसके जगह पर क्या रखे होंगे, के रखे होंगे, और इसका तो पॉजिटिव टर्म है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, वी एन प्लस वन एक्स लिख सकते थे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ से प्लस है, इसके जगह पर के ही रखे होंगे, और इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, इसको एज इट इज लिखिए। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो यहाँ से, इसको आप लिख सकते हो
वी एन प्लस पी एक्स, ठीक है। और यहाँ से एक चीज, यहाँ से इसको माइनस में रखिए, ठीक है। कहाँ गया यह टर्म जो लिखे थे यहाँ पे, यह टर्म को आप यहाँ से माइनस लेके चलिए ताकि वह कट जाएगा, ठीक है। इतना हम लिख सकते थे। अब यह चीज ठीक हुआ, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अर्थात हम कहते इससे यह भी टर्म कट जाता, ठीक है। अर्थात यहाँ से क्या बचता, तो यहाँ से बच जाता मॉड ऑफ आर एन कॉमा पी एक्स लेस देन के, और यहाँ से बच जाता है एक यह और एक यह, ठीक है। यानी 2k वी एन प्लस 1 एक्स हो जाता, ठीक है। एक बार आप लोग यहाँ तक कमेंट करके हमको बताइए कि क्या अब ठीक आ रहा था या नहीं ठीक आ रहा था, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या बोल रहे हैं आप कि यह एन एक्स जो माइनस में था हम यहाँ प्लस लिए हैं, ठीक है। और इसको टोटल को मॉड में ले लिए हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है ना मॉड है, तो इसका वैल्यू एस एन एक्स का वैल्यू क्या है
के से छोटा है तो इसके जगह पर के रखे होंगे, ठीक है। तो यह सब के बाहर निकल गया होगा, ठीक है, अर्थात यही वाला टर्म बचा होगा, ठीक है। क्या आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप यहाँ तक समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इसको इक्वेशन हम 3 मान लिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए। तो अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो भी बताइए कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो ही ना हम समझाएंगे यहाँ। ये तो लैंग्वेज वाला है नहीं कि आप याद कर लीजिएगा। बोलिए मुकेश जी। या कौन सा स्टेप आप नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी बता दीजिए। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं ना? साउंड क्लियर है या नहीं है? तो इतना तक तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए गिवन स्टेटमेंट में क्या दिया गया था। वीएन क्या था आपका? तो वीएन एक कन्वर्जेंट सीरीज था, ठीक है, सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस था, जो कि हमको कंडीशन में ही दिया गया था, ठीक है, यानी स्टेटमेंट में ही दिया गया था, कहने का मतलब है। तो यहाँ से लिखिएगा ऑल्सो ऑल्सो सिंस द सीक्वेंस वी एन एक्स कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली टू जीरो in a comma b therefore we have mod of vn x क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा। कन्वर्जेंस के डेफिनेशन से, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, यही ना कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी वी एन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए था? 0। अर्थात इसको ऐसे नहीं लिख सकते, वी एन एक्स माइनस का 0 लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात कह सकते थे ना वी एन एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा। यही बात ना वहाँ समझा के बताया था, जो कि कहते आपको लिखना नहीं है, लेकिन आप इसको समझिए, ठीक है। तो जैसे अगर यह कन्वर्जेंस हो जाएगा या यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा 0 पे, तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना। और हमको इस तरीके से लेके चलना है, ठीक है, कि यहाँ से यह 2k है ना, यह 2k से 2k कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन नहीं लेके बल्कि 2k लेके चल रहे थे, ठीक है। या एसएन इसके जब क्या लेके चलोगे? इतना लेके चल रहे थे, ठीक है। आप वीएन निकालिए तो, या वीएन प्लस 1 एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2k लेके चलेंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन क्या मान लीजिए? तो 4 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मानते हैं। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आर एन पी एक्स का मॉड लेस देन क्या है यहाँ से 2k
और इसके जगह पे यह रखिएगा, ठीक है। और लेस देन इक्वल टू, या सीधा आप लेस देन कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से लेस देन ही हम कर देते हैं, और यहाँ से एप्सिलॉन बाई 2k, और इससे यह कर जाएगा, अर्थात यहाँ से आर एन कॉमा पी एक्स है लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर यह इतना होगा तो हम कह देंगे हेंस द सीरीज समेशन ऑफ यू एन एक्स वी एन एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी कर लेना है, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको, बहुत टाइम लग गया, फिर भी आप समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। टाइम लगा तो लगा, लेकिन आप तो समझ गए होंगे ना। लिखिए आप लोग इसको। लिख चुके हैं ना? क्या लिख चुके हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप डिरिचलेट टेस्ट को समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगर इसको एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस कर ले तो क्या आप इसको प्रूफ कर सकते थे ना? अब आइए इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल हम करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू से भी हम समझते हैं कि कैसे भी किसी भी सीक्वेंस पे हम इस टेस्ट का यूज करके उसको चेक कर सकते हैं कि वह यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज और कल, ठीक है, या ग्रुप सी, पेपर 5 के ग्रुप सी की हम बात करेंगे। ठीक है, दो थ्योरम हम पढ़ा चुके हैं, बस वही दोनों थ्योरम को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी हम कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे और कल भी हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और आप लोग के ग्रुप में हम कुछ क्वेश्चन का सॉल्व एग्जाम्पल का और एक्सरसाइज का भी, और एक्सरसाइज में भी सम में हिंट दिया गया है। ठीक है, आंसर के बाद में देखिएगा सबका हिंट भी दिया गया है, उसको बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी डिरिचलेट टेस्ट पे भी हम एक क्वेश्चन आपको बताएंगे और इस पे भी आपको कुछ होमवर्क हम देंगे,
ताकि आप उसको भी बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और कल जब हम आएंगे तो क्वेश्चन बैंक का जो भी सवाल है पेपर 5 के ग्रुप सी का 18 हो, 20 हो, 16 हो, 14 हो, ठीक है, वह सबको बता के और परसों से हम पेपर 6 की हम बात करेंगे, ठीक है। पेपर 6 में लगभग 2 या 2.5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, ठीक है। उसमें एक दिन और क्लास लेंगे तो 3 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी की बात करेंगे, ठीक है। और कल कितनी तारीख है? कल शायद 18 है क्या? कल 18 है तो 19 को जो है ना हम 19 से हम पेपर 6 से स्टार्ट करेंगे और 19 से 20, 21, 22 तक भी हम पेपर 6 ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में पेपर 7 का ग्रुप पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें था उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर 1-2 क्वेश्चन भी अगर होगा जो नहीं बनेगा तो उसको भी हम बताएंगे। बाकी जो ग्रुप दो बचा हुआ है शायद ग्रुप ए या ग्रुप सी जो भी होगा, ठीक है, उससे हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे so that the series summation of x के पावर n बटा में 1 प्लस n इज ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस इन ए माइनस डेल्टा टू डेल्टा फेयर डेल्टा लेस देन 1, ठीक है। यही चीज हमको कह रहा था प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको यह देखना होगा कि भाई इसमें किसी खास टेस्ट का तो नाम नहीं लिया, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेस्ट हमको लगाना था, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे। हालांकि इससे भी अगर बात नहीं बना तो एग्जाम में हम बैठेंगे जो भी टेस्ट से हम अगर बना लेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए यहाँ से गिवन में जो आपको दिया गया है वह आपको दिया गया है समेशन ऑफ x के पावर n बटा में 1 प्लस का n लिया है, ठीक है। अब यहाँ से आप मान लीजिएगा लेते हैं हमको एक 2 फंक्शन लेके चलना था। एक आपको un जो कि x के पावर n ले लीजिएगा और एक आपको vn या un x है और यहाँ से एक vn x, ठीक है, एंड कर देते हैं इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस n ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या un जो है अभी डिरिचलेट टेस्ट का अगर यूज करते हैं तो 2 कंडीशन पढ़े थे ना। तो कंडीशन नंबर 1 में क्या था कि un x जो है ना क्या होना चाहिए था, तो हम बाउंडेड होना चाहिए था, ठीक है। तो बाउंडेड का क्या मतलब है, तो इसका अगर हम या ऐसे Sn x का मॉड क्या होना चाहिए था, तो वह एक फाइनाइट वैल्यू से छोटा होना चाहिए था, ठीक है। तो हम सब क्या कर रहे थे देखिएगा कि un x इज इक्वल टू x के पावर n है। Sn पार्शियल सम कैसे निकालते हैं, तो इसमें समेशन लगा देते हैं। समेशन ऑफ un x n इक्वल टू 1 से लेकर n तक
अर्थात इसको क्या लिखोगे यहाँ से, एन एक्स, यू एन एक्स का वैल्यू यही है ना, तो एन के जगह पर 1 रखिएगा तो एक्स, 2 रखिएगा तो एक्स स्क्वायर, 3 रखिएगा तो एक्स क्यू, प्लस का डॉट 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 एन के पावर एक्स के पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से सबका मॉड हमको लेना है, तो मॉड लगाइए यहाँ से, एस एन एक्स का मॉड है, लिखते हैं क्या लिखो, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस का डॉट 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 एक्स के पावर एन मॉड, ठीक है। अब इसको जैसे अलग अलग करोगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स क्यू प्लस का डॉट 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 प्लस एक्स के पावर एन का मॉड, ठीक है। फिर यहाँ से लेस देन इक्वल टू, देखिए यह कन्वर्ट किस पे होना चाहिए था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अर्थात यहाँ से इन्फिनिटी तक हम कर सकते थे, तो एक्स के जगह पे आप इन्फिनिटी रख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ से, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं ना, वो डेल्टा है, ठीक है। तो डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा क्यू प्लस डॉट 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 डेल्टा के पावर एन। और यह जो हम एक सीरीज जो देख रहे थे, यह एक जीपी में सीरीज था, किसमें था, जीपी में था। जैसे हम जानते हैं ना कि ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू प्लस डॉट 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 ए आर के पावर एन माइनस 1 होता है। तो इसका सम कैसे निकालते हैं, तो a इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बट्टा में 1 माइनस आर, नहीं तो a इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बट्टा में आर माइनस 1 निकालते थे इसका सम, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ से हम देख रहे थे इसका फर्स्ट टर्म में डेल्टा है और कॉमन रेशियो भी डेल्टा ही है, ठीक है। अर्थात आप इसको लिख सकते हो डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा के पावर एन बट्टा में 1 माइनस का डेल्टा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से एस एन एक्स इक्वल टू इतना कर लिए, ठीक है। और जैसे हम लोग, अगर यह इससे छोटा होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लिमिट है n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन एक्स निकालते हैं हम लोग। तो जैसे यहाँ से अगर लिमिट लीजिएगा n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या लीजिएगा, n टेंस टू इन्फिनिटी लीजिएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा लेमडा बटा में 1 माइनस का लेमडा, यह वाला टर्म जो है ना 0 हो जाता है, ठीक है। अर्थात लेमडा में 1 से गुना कीजिएगा, इतना ही हो जाता है, ठीक है। और यह जो है ना कांस्टेंट है, जो कि हम k मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। अर्थात एस एन एक्स है लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, या सीधा लेस देन भी हम कर सकते थे, k के बराबर आ गया, ठीक है। और यही तो हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो एक चीज तो हो चुका है। अच्छा, फर्स्ट नंबर में क्या कहे थे कि भाई Vn क्या होना चाहिए था, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए था, ठीक है। मोनोटोनिकली क्या होना चाहिए था, डिक्रीजिंग होना चाहिए था, और साथ ही साथ वह 0 पे कन्वर्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे थे क्या कि Vn x 1 अपॉन n प्लस 1 है या 1 प्लस n है। तो क्या यह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए। तो क्या यह मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। और साथ ही साथ इसका अगर n टेंस टू इन्फिनिटी पर वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1 बटा 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में 1 को जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, और 1 बटा इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो कन्वर्ट भी तो कर गया 0 पे ना। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कंडीशन तो सेकेंड कंडीशन तो फुलफिल हो ही गया यहाँ, और एक और जो फर्स्ट कंडीशन था वो भी फुलफिल होते दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे,
तो यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा also Vn(x) equal to 1/n+1 is a monotonically decreasing sequence, ठीक है। a sequence converging uniformly to 0, ठीक है। 4 माइनस डेल से लेकर डेल, ठीक है। और यहाँ से लिख लीजिएगा फेयर डेल लेस देन 1, ठीक है। तब हम कह सकते थे हेंस बाई डिरिचलेट या डिरिचलेट्स टेस्ट द गिवन सीरीज summation of un(x) into Vn(x) इक्वल टू, यही दिया गया है ना, समेशन ऑफ 1/x के पावर n/1+n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस इन डेल टू माइनस डेल फेयर डेल लेस देन 1, ठीक है। बस इतना ही चीज आपको करना है, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको लिखिए और एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं।
लिख चुके हैं? एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। सभी स्टूडेंट्स बता दीजिए कमेंट करके। तो देखिए, इसी टेस्ट पे जो है ना, कुछ क्वेश्चन आपको हम फिर से ग्रुप में डालते हैं, ठीक है, और आप उसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कल जब हम आएंगे तो क्वेश्चन बैंक का जो भी सवाल है, ठीक है, कि हो सकता है कि इसमें और बहुत सारा टेस्ट है, ठीक है, तो वह सब भी टेस्ट का अगर यूज करके अगर क्वेश्चन को बनाना पड़े तो खाली उसका हम स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, और उस प्रूफ नहीं करेंगे, और उसके थ्रू से जो है ना क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को हम कर देंगे, ठीक है। और बस आपको क्या करना है, क्योंकि आपके लिए होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कल भी हम सॉरी आज भी अभी हम कुछ क्वेश्चन भेजे हैं और इसको भी क्वेश्चन को भेजेंगे, तो आप लोग उसको बना के रखिए, ठीक है। तो फिर हम कल आते हैं, तो कल आपका जो भी क्वेश्चन बैंक का सवाल है उसी को हम करेंगे, ठीक है। और परसों से निश्चित रूप से हम पेपर 6 स्टार्ट करेंगे। ओके, बोलिए आप लोग। तो ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।